शादी का मंडप सजा हुआ था। चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू, शहनाई की मीठी आवाज। लेकिन उसी मंडप में बैठी अनाया के दिल में अजीब सा सन्नाटा था। सन्नाटा, ऐसा खालीपन जहां आवाजें होते हुए भी कुछ सुनाई नहीं देता। अनाया लाल जोड़े में थी। लाल रंग जो प्यार, सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसके लिए ये लाल रंग आज सिर्फ मजबूरी बन चुका था। उसकी आंखें झुकी हुई थी, पर मन बार बार अतीत में भाग रहा था। 5 साल पुराना प्यार, समीर, वो नाम जिसे सोचते ही अनाया की सांसें भारी हो जाती थी। 5 साल का रिश्ता, सपने, वादे, कस्में। समीर ने कहा था, मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। और आज आज अनाया किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। पिता की मजबूरी। अनाया के पिता बीमार थे। घर की हालत कमजोर थी। इलाज, कर्ज, समाज का दबाव, सब एक साथ टूट पड़े थे। और तभी आया ये रिश्ता अभय का। अभय अमीर था, सुलझा हुआ था, पढ़ा लिखा था। उसके परिवार ने कोई दहेज की मांग नहीं की थी। बस कहा, लड़की हमें संस्कारों वाली चाहिए, वो परवरिश जो इंसान के व्यवहार में झलकती है। अनाया ने मना किया था, रोई थी, गिड़गिड़ाई थी, लेकिन पिता की खामोश आंखों में जो लाचारी थी वो उससे देखी नहीं गई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लोग तस्वीरें खींच रहे थे, सब खुश थे सिवाय अनाया के। उसने मन ही मन कहा, भगवान, अगर ये शादी मेरी किस्मत है तो मुझे मजबूत बना देना। पहली बार नजरें मिली। अनाया ने चोरी से सामने बैठे दुल्हे को देखा। अभय। चेहरे पर घमंड नहीं था, आंखों में चालाकी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी समझदारी और ठहराव था। ऐसा सुकून जहां इंसान खुद पर काबू रखे, जैसे वो सब समझ रहा हो। अनाया की चुप्पी, उसकी उदासी, उसका टूटा हुआ मन। जैसे जैसे फेरे होते गए अनाया का दिल भारी होता गया। हर फेरे के साथ उसे लगता वो अपने प्यार से और दूर जा रही है। आखिरी फेरे के बाद उसकी आंख से एक आंसू गिरा और सीधा जमीन में समा गया। आंसू, वो शब्द जो दर्द होने पर भी जुबान नहीं कह पाती। शादी पूरी हुई। अनाया के हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा, जिस आदमी से शादी हुई है वो मुझसे क्या उम्मीद करेगा। दरवाजा खुला, अभय अंदर आया और जो उसने कहा वो अनाया की जिंदगी का पहला ट्विस्ट था। अभय ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, तुम मजबूरी में आई हो, ये मैं समझता हूँ। अनाया की आंखें फैल गई। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, दीवारों पर सजे फूल, पलंग पर बिखरी पंखुड़ियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक नई दुल्हन के कमरे में होना चाहिए। लेकिन अनाया उस कमरे में नहीं, अपने डर के अंदर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज थी, दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे कोई सवाल बार बार पूछ रहे हो, अब क्या होगा। अभय ने धीरे से दरवाजा बंद किया। उस आवाज से अनाया का दिल और सिमट गया। वो पलंग के एक कोने में जाकर बैठ गई, सिर झुका लिया, नजरें जमीन पर टिक गई, खुद को कमजोर महसूस करने लगी। अभय ने यह सब देखा और चुप रहा। कभी कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है। अभय की पहली बात। कुछ पलों की खामोशी के बाद अभय ने बहुत साधारण मगर गहरी आवाज में कहा, तुम डरी हुई हो। अनाया चौंक गई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गई। दिल की बात जुबान तक ना पहुंच पाया। अभय ने आगे कहा, और तुम्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हो। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार किसी के सामने टूट गई। मैंने कोशिश की थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं किसी और से प्यार करती थी।
अंदर का दर्द बाहर आ गया। उसने सिर उठाकर अभय को देखा और डरते डरते बोली, अगर आप चाहें तो गुस्सा कर सकते हैं। अभय का जवाब, जो पति कम इंसान ज्यादा था। अभय मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी आवाज में एक शक्ति भी नहीं थी। प्यार कोई जुर्म नहीं होता अनाया। जुर्म तब होता है जब किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। वो पलंग से उठकर थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। आज से इस कमरे में 2 लोग रहेंगे, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं होगी। एक अनकही सीमा। अभय ने मेज से एक तकिया उठाया और पलंग के बीच में रख दिया। ये सिर्फ तकिया नहीं है, ये एक हद है, वो सीमा जिसे तुम्हारी मर्जी के बगैर पार करना गलत है। अनाया आवाक रह गई। उसने कभी सोचा ही भी नहीं था कि शादी की पहली रात कोई आदमी इतना समझदार हो सकता है। अनाया ने धीरे से कहा, धन्यवाद, लेकिन वो शब्द भी उसके आंसुओं में भीग गया। अभय ने कहा, मुझ पर एहसान मत मानो, बस खुद को संभालने का समय लो। पहली रात बिना स्पर्श के, उस रात एक ही कमरे में 2 अजनबी सोए। कोई छुआ नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन एक रिश्ता चुपचाप जन्म ले चुका था। अंधेरे में लेटी अनाया सोच रही थी, जिसे मैंने दिल दिया उसने मुझे हालात के भरोसे छोड़ दिया, और जिससे मेरी शादी हुई उसने मेरी मजबूरी को इज्जत दी। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं, थोड़ी राहत थी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, पर अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। रात तो कट गई थी, लेकिन मन पूरी रात जागता रहा। अनाया बिस्तर से उठी, सिर भारी था, दिल में अजीब सा बोझ। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को देखा। माथे पर सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र, सब कुछ वही था जो एक शादीशुदा औरत की पहचान होती है। लेकिन भीतर कहीं वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। अनाया रसोई में पहुंची, हाथ अपने आप काम करने लगे। उधर से अभय आया, साधारण कपड़े में, सुलझा चेहरा। उसने देखा अनाया चाय बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अभय ने धीरे से कहा, चाय उबल रही है। अनाया हड़बड़ा गई। ओह हाँ। उस पल दोनों मुस्कुराए नहीं, लेकिन माहौल हल्का हो गया। अभय ने समझदारी दिखाते हुए चाय का कप उठाते हुए कहा, अगर चाहो तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रह सकती हो। अनाया चौंक गई। आप मुझे वापस भेजना चाहते हैं? अभय ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ। उसी समय अनाया का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, समीर। उस नाम को देखते ही अनाया की उंगलियां ठहर गई, दिल की धड़कन बदल गई। अभय ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी नजर फोन पर अटकी रही, पुराने जख्म की हल्की टीस। अनाया फोन लेकर कमरे में चली गई। कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन वो नाम दिमाग में गूंजता रहा। 5 साल की यादें एक साथ लौट आई। वो हंसी, वो झगड़े, वो वादे, और फिर अचानक सब कुछ छूट जाना। ऐसा दर्द जो दिखता नहीं पर चुभता है। अभय बाहर बैठा रहा। उसने जानबूझकर कोई सवाल नहीं किया। वो जानता था कुछ जवाब खुद ब खुद सामने आते हैं। कमरे में बैठी अनाया खुद से लड़ रही थी। जिसने छोड़ा उसी की याद क्यों आती है, और जिसने अपनाया उससे आंखें क्यों नहीं मिल पा रही। ये सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। शाम को अभय ने बस इतना कहा, आज तुम्हें बाहर घूमने का मन है? कोई दबाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अनाया ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। वो बोली, हाँ थोड़ा। बाहर की हवा, गाड़ी चल रही थी, शहर की सड़कें, लोगों की भीड़।
अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। अभय ने रेडियो ऑन किया। हल्का सा संगीत, दिल को बिना शब्दों के छू लेने वाली आवाज। उस पल अनाया ने महसूस किया, ये आदमी उससे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि उसे सांस लेने की जगह दे रहा है। घर लौटते समय अनाया के फोन पर फिर से वही नाम चमका, समीर। और इस बार उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से आवाज आई, अनाया, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अनाया की आंखें भर आई। फोन कान से लगा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ समीर की आवाज थी, थोड़ी भारी, थोड़ी घबराई हुई। अनाया, मुझे पता है मैंने बहुत देर कर दी। अनाया ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। समीर बोलता रहा, मैं जानता हूँ तुम शादी कर चुकी हो, लेकिन सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। ये सुनकर अनाया के अंदर कुछ टूट गया। वो बोली, अगर नहीं छोड़ा था तो उस दिन आए क्यों नहीं? फोन के उस पार कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर समीर ने कहा, मेरे घर वाले ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया। मुझसे कहा गया या तो परिवार या तो तुम। और मैं, उसकी आवाज धीमी हो गई, मैं डर गया। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो जवाब था जिसका उसे इंतजार था, और डर भी। अनाया ने भारी दिल से कहा, तो क्या तुम्हारा प्यार इतना कमजोर था कि एक फैसले से हार गया? समीर के पास कोई जवाब नहीं था। कॉल कट गया। अनाया देर तक उसी जगह बैठी रही। कमरे की दीवारें जैसे उसे घूर रही थी। अगर वो तब लड़ता, अगर मैं आजाद होती, लेकिन जिंदगी अगर से नहीं चलती। अभय ने सब देख लिया था। दूसरे कमरे में अभय बैठा था। उसने आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन अनाया का चेहरा देख लिया था। वो चेहरा जो किसी पुरानी चोट को छू लेने पर अपने आप बदल जाता है। अभय ने बस इतना कहा, तुम ठीक हो? अनाया ने सिर हिलाया, नहीं। और फिर पहली बार उसने सब कुछ बता दिया। समीर, प्यार, छूट जाना, आज की कॉल। अभय चुपचाप सुनता रहा। बीच में टोका नहीं, बीच में सवाल नहीं किया। जब अनाया चुप हुई, अभय ने गहरी सांस ली। उसके अंदर ईर्ष्या थी, दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी परिपक्वता भी। उसने कहा, जिसने तुम्हें खोने का जोखिम लिया, उसे आज सवाल पूछने का हक नहीं। ये शब्द कठोर नहीं थे, लेकिन सच थे। उस रात दोनों एक ही घर में थे, लेकिन दोनों अकेले। अनाया सोच रही थी, क्या मैं सच में आगे बढ़ पाऊंगी? अभय सोच रहा था, क्या प्यार धीरे धीरे जगह बना सकता है? अगली सुबह अनाया को एक मैसेज मिला, समीर का। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आखिरी बार। अनाया का दिल बैठ गया। अब सवाल बहुत बड़े थे। सुबह वक्त था, धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन अनाया के दिल में उजाला नहीं था। फोन हाथ में था। स्क्रीन पर वही लाइन चमक रही थी, आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। आखिरी, ऐसा शब्द जो इंसान को मजबूर कर देता है। अनाया जानती थी, ये मुलाकात सिर्फ मिलना नहीं होगी, ये एक इम्तिहान होगा। खुद से पहला सवाल। वो आईने के सामने खड़ी हुई, अपने चेहरे को ध्यान से देखा। मैं जा क्यों रही हूँ? प्यार बचा है या बस अधूरापन? ये सवाल उसे अंदर से हिला रहे थे। अनाया ने अभय को साफ बता दिया, मैसेज भी दिखाया। अभय ने एक पल को आंखें बंद की, फिर कहा, अगर ना जाओगी तो ये सवाल हमेशा रह जाएगा। अनाया चौंक गई, आप मुझे रोकेंगे नहीं? अभय ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तुम खुद तय करो, तुम्हारा सच क्या है। ये शब्द
किसी पति के नहीं, किसी बड़े दिल वाले इंसान के थे। अनाया समीर से मिलने गई। शहर का पुराना कैफे, जहां कभी अनाया और समीर घंटों बैठा करते थे, वो जगह अब भी वैसी थी, बस रिश्ते बदल गए थे। समीर सामने बैठा था, थोड़ा बदला हुआ, थोड़ा थका हुआ। अनाया आई और दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड कोई नहीं बोला, क्योंकि कुछ मुलाकातों में शब्दों से पहले दर्द बात करते हैं। समीर ने कहा, मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन हालात मेरे हाथ में नहीं थे। अनाया ने पहली बार साफ और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुमने एक बार भी मेरे लिए लड़ने की कोशिश की? समीर ने नजरें झुका ली। यही जवाब था, वो सच जो देर से समझ आता है। अनाया के चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस एक ठहराव था। उसने कहा, तुम्हें पता है प्यार कब मरता है? जब एक इंसान लड़ता है और दूसरा समझौता कर लेता है। ये शब्द समीर के लिए थप्पड़ से कम नहीं थे। तुलना जो अपने आप हो गई। अनाया के दिमाग में दो चेहरे उभरे, एक जो प्यार के नाम पर पीछे हट गया, दूसरा जो बिना प्यार मांगे उसकी इज्जत करता रहा। वो एहसास जो प्यार से भी गहरा होता है। अनाया उठी। समीर घबरा गया। मत जाओ, अब भी देर नहीं हुई है। अनाया रुकी, पीछे मुड़ी और बहुत शांति से कहा, देर उस दिन हो गई थी देर उस दिन हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। वो पल अनाया के लिए अंत था। कैफे से बाहर निकलते ही अनाया ने गहरी सांस ली। सीने से कोई पुराना बोझ जैसे उतर गया हो। उसने पहली बार महसूस किया वो अब किसी के इंतजार में नहीं है। घर लौटते समय अनाया ने अभय को कॉल किया। बस इतना कहा, मैं घर आ रही हूँ। अभय ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आवाज में सुकून था। शाम ढल चुकी थी। घर के बाहर हल्की हवा चल रही थी और उसी हवा के साथ अनाया भी घर लौटी। दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ एक लंबा अध्याय भी। एक नजर जो बदल चुकी थी। अभय सोफे पर बैठा था। फाइलें सामने थी, लेकिन ध्यान कहीं और। अनाया अंदर आई। दोनों की नजरें मिली। इस बार ना झिझक थी, ना अपराध बोध, बस एक अजीब सी शांति। अनाया ने बिना कुछ कहे रसोई की तरफ कदम बढ़ाए। कुछ देर बाद चाय लेकर आई। कप अभय के सामने रखते हुए बस इतना कहा, थक गए होंगे। अभय ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये शब्द साधारण थे, लेकिन उनके पीछे पहली बार अपनापन था। अभय मुस्कुराया नहीं। वो जानता था ये बदलाव नाजुक है। अगर उसने जरा भी जल्दबाजी की तो सब बिखर सकता है। उसने बस कहा, हाँ थोड़ा। रात को घर में अजीब सी गर्माहट थी। बिना छुए, बिना कहे अनाया कमरे में आई। अभय पहले से वहां था। इस बार पलंग के बीच कोई तकिया नहीं था, लेकिन हवा में अभी भी संयम था। संयम, इच्छा होते हुए भी खुद को रोक पाना। अनाया लेटी हुई छत को देख रही थी। ये वही आदमी है जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा और मैं कब उसकी परवाह करने लगी। उसका दिल अब सवाल नहीं कर रहा था, बस महसूस कर रहा था। अचानक अभय को खांसी आई, तेज, रुक रुक कर। अनाया हड़बड़ा गई। आप ठीक हो? आप ठीक तो हैं? वो पहली बार इतनी घबराई हुई थी। अभय ने पानी पिया। हाँ, बस थकान। लेकिन अनाया का दिल मानने को तैयार नहीं था। अभय ने बात टालते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं अस्पतालों से थोड़ा दूर रहता हूँ। अनाया ने पूछा, क्यों? अभय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वहां मैंने किसी को बहुत धीरे धीरे खोया था। उसकी आवाज में एक दबा हुआ दर्द था।
वो जख्म जो दिखता नहीं पर असर छोड़ता है। अनाया ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसका दिल उस दर्द को छू गया। अनाया ने अनजाने में अपना हाथ अभय के हाथ के पास रख दिया। छुआ नहीं, बस पास। लेकिन उस दूरी में एक पूरा रिश्ता सिमट आया। अभय ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर देखता तो शायद संयम टूट जाता। अगली सुबह अभय को अचानक तेज बुखार आ गया। डॉक्टर की बात सुनकर अनाया के हाथ कांप गए। इन्हें पहले भी ऐसा अटैक हो चुका है। अनाया की आंखों में डर भर गया। अस्पताल की सफेद दीवारें अनाया को चुभ रही थी। मशीनों की आवाज, नर्सों के तेज कदम और हर पल डॉक्टर के कमरे की तरफ जाती नजरें। अभय आईसीयू में था। अनाया कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका दिल एक ही जगह ठहर नहीं पा रहा था। अगर कुछ हो गया तो, अगर मैंने देर से समझा तो, ये सवाल उसकी सांसों को भारी कर रहे थे। अनाया ने पहली बार सच में हाथ जोड़े, ना किसी मजबूरी से, ना किसी डर से, बस दिल से। भगवान, अगर आपने मुझे कुछ दिया है तो उसे मुझसे मत छीनिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी वक्त एक नर्स बाहर आई। उसके हाथ में अभय की पुरानी मेडिकल फाइल थी। अनाया ने अनजाने में उसे खोल लिया और जो पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ हार्ट कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इमोशनल ट्रॉमा। इमोशनल ट्रॉमा, दिल को लगा ऐसा झटका जो शरीर तक असर करे। डॉक्टर ने बताया, इनकी पहली पत्नी 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में चल बसी थी। अनाया सन्न रह गई। उस हादसे के बाद उन्होंने खुद को किसी से जोड़ना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने मना किया था, ज्यादा भावनात्मक दबाव से। अनाया को समझ आने लगा, वो तकिया, वो दूरी, वो इंतजार, ये सब मजबूरी नहीं थी। ये डर था। डर कि कहीं फिर किसी को चाहा तो खोना न पड़े। अनाया खुद से बुदबुदाई, मैं अपने दर्द में इतनी उलझी रही कि आपका दर्द देख नहीं पाई। उसकी आंखें अभय को ढूंढ रही थी। आईसीयू का दरवाजा खुला। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। अनाया उठ खड़ी हुई। डॉक्टर बोले, खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती दिखाई है। शायद किसी वजह से। अनाया समझ गई। वो वजह अब वो खुद थी। अनाया ने मन ही मन कहा, अगर आप बच गए तो मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्यार धीरे आए या देर से, लेकिन इस बार मैं भागूंगी नहीं। उसी रात अभय ने आईसीयू में धीरे से आंखें खोली। उसकी नजर सीधे अनाया पर पड़ी और बेहद कमजोर आवाज में बोले, तुम यहीं हो? अनाया रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन डॉक्टर तुरंत कहता है, ज्यादा भावुक मत कीजिए, इनके दिल को अभी आराम चाहिए। आईसीयू से बाहर आते ही अनाया के कदम लड़खड़ा गए। दीवार का सहारा लेकर वो खड़ी रही। अभय की आंखें खुली थी और वो नजरें सीधे उसी को ढूंढ रही थी। खतरा टला, डर बाकी। डॉक्टर ने साफ कहा था, अभी इन्हें ज्यादा भावनात्मक झटका नहीं देना है। अनाया सिर हिलाती रही, लेकिन दिल कहाँ मानता है। जिसे खोने का डर अंदर तक उतर जाए, वो डर समझाइश नहीं मानता। एक नजदीकी, बिना शब्दों के। आईसीयू से शिफ्ट होने के बाद अभय को सामान्य वार्ड में लाया गया। अनाया उसके पास बैठी थी, न रो रही थी, न बोल रही थी, बस वही थी। अभय ने आंखें खोली, कमजोर मुस्कान के साथ पूछा, तुम थकी नहीं? अनाया ने सिर हिला दिया, नहीं, लेकिन उसकी आवाज उसका झूठ पकड़वा रही थी। कुछ देर बाद अभय ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है अनाया। ये शब्द उस आदमी के मुंह से आए थे जो हमेशा मजबूत दिखता था,
अनाया चौंक गई। किस बात का? अभय ने छत की ओर देखा। किसी को चाहने का, वो सच जो छुपा नहीं रहा। अनाया का दिल भर आया। उसने बहुत संयम से कहा, और मुझे डर लगता है आपको खो देने का। ये पहला वाक्य था जो सीधे दिल से निकला। अभय ने उसकी तरफ देखा। नजरें मिली। उस पल दोनों को समझ आ गया, कुछ बदल चुका है। अनाया ने डरते डरते अपना हाथ अभय की उंगलियों पर रख दिया। पूरी तरह नहीं, बस हल्का सा। अभय ने हाथ हटाया नहीं। उस कमरे में कोई इजहार नहीं हुआ। फिर भी सब कुछ कह दिया गया। अभय ने धीरे स्वर में कहा, मैंने सोचा था इस शादी में मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन शायद मैं खुद ही उस आजादी से डर रहा था। अनाया की आंखों में नमी आ गई। वो बोली, कभी कभी आजादी भी साथ मांगती है। उस रात अनाया अस्पताल में ही रुकी। कुर्सी पर बैठकर अभय को देखती रही। हर सांस, हर हलचल। उसे एहसास हुआ ये फिक्र अब जिम्मेदारी नहीं थी, ये लगाव था। सुबह होते ही डॉक्टर ने एक और बात कही, दिल की हालत अब स्थिर है, लेकिन इन्हें जिंदगी में एक बड़ा फैसला लेना होगा। अनाया ने पूछा, कैसा फैसला? डॉक्टर बोले, या तो दिल को पूरी तरह अकेला रखें, या फिर किसी अपने के साथ पूरी तरह जोड़ दीजिए। अनाया की नजर सीधे अभय पर गई। अस्पताल के कमरे में सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक फैसले की चमक थी। जब दिल और दिमाग एक ही बात पर राजी हो। अभय बिस्तर पर बैठा था, कमजोर लेकिन पहले से ज्यादा शांत। अनाया ने धीरे से कहा, आप जानते हैं, मैं इस रिश्ते में डर के साथ आई थी। अभय ने उसकी तरफ देखा। लेकिन आज, अनाया की आवाज कांप गई, आज मुझे डर इस बात का है कि कहीं मैं फिर से देर न कर दूं। अभय कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। अनाया आगे बोली, आपने मुझे कभी मजबूर नहीं किया, कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, और शायद यही वजह है कि मुझे आपसे प्यार हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अभय की आंखें भर आई। मैंने सोचा था, उसने धीमे से कहा, मैं दोबारा किसी को चाह नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में धीरे आई और दिल में रह गई। उसने कांपते हाथ से अनाया की उंगलियां थाम ली। इस बार वो स्पर्श जो पूरा था, कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था। अनाया ने उसका हाथ दोनों हथेलियों में भर लिया। दोनों मुस्कुरा रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के। डॉक्टर दरवाजे पर आकर मुस्कुराया। लगता है इलाज मिल गया। अनाया और अभय एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अस्पताल से घर लौटने के बाद उस हवेली जैसे घर की खामोशी आज चुभ नहीं रही थी, बल्कि मधुर संगीत की तरह महसूस हो रही थी। कमरे में मोंगरे की धीमी धीमी खुशबू फैली थी। खिड़की से छनकर आती चांदनी कमरे के फर्श पर चांदी बिखेर रही थी। अनाया ने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया। आज उसके हाथों में वह कपकपी नहीं थी जो शादी की पहली रात को थी। आज उसके दिल में डर नहीं, बल्कि एक बेचैन कर देने वाली चाहत थी। अभय बिस्तर के सहारे बैठा हुआ था। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। जैसे ही अनाया मुड़ी, दोनों की नजरें टकराई। तुम थक गई होगी अनाया, इतने दिनों से अस्पताल में मेरी खातिर जागी हो, अभय ने बहुत ही मखमली आवाज में कहा। अनाया धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और पलंग के किनारे बैठ गई। उसने बिना कुछ कहे अभय के चेहरे को निहारा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे जो उसकी बीमारी
और अनाया की चिंता की गवाही दे रहे थे। अनाया ने अपना कोमल हाथ उठाकर अभय के गालों पर रखा। उसके स्पर्श में आज एक अधिकार था। थकान तो तब होती है जब मन साथ न हो। अब तो मेरा मन, मेरी रूह सब यही है। अनाया की आवाज में मिश्री सी घुली हुई थी। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अनाया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेलियों को चूम लिया। वह चुंबन इतना गहरा और एहसास से भरा हुआ था कि अनाया के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली और उसके गालों पर गुलाबी हया तैर गई। अभय ने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अनाया, उस रात मैंने यहाँ एक तकिया रखा था, एक दीवार की तरह। आज वह दीवार गिर चुकी है। क्या मैं अब तुम्हें अपना कह सकता हूँ? अनाया के पास शब्दों की कमी पड़ गई। उसने धीरे से आगे बढ़कर अपना सिर अभय के सीने पर रख दिया। अभय की दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। धक 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 धक। वह धड़कन जैसे अनाया का नाम पुकार रही हो। अनाया ने अपनी बाहें अभय के गले में डाल दी और उसे कसकर थाम लिया। आपकी धड़कनें बहुत तेज है, अनाया ने फुसफुसाते हुए कहा। अभय ने उसके बालों की लटों को कान के पीछे किया और झुककर उसके माथे पर एक लंबा और रूहानी चुंबन अंकित किया। ये धड़कनें इसलिए तेज है क्योंकि इन्होंने पहली बार जीना सीखा है। उस रात कमरे की पीली रोशनी और बाहर की शीतल चांदनी गवाह बनी। एक ऐसी मोहब्बत की जो मजबूरी की राख से पैदा हुई थी। अभय ने धीरे से कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में भी उन दोनों की सांसें एक दूसरे का रास्ता ढूंढ रही थी। अनाया ने महसूस किया कि समीर के साथ जो था वह सिर्फ एक अधूरा सपना था, लेकिन अभय के साथ जो है वह एक मुकम्मल हकीकत है। अभय का स्पर्श उसे जला नहीं रहा था, बल्कि उसे सुकून की गहराइयों में ले जा रहा था। उस रात दो अजनबी नहीं, बल्कि दो रूहें एक हुई। वह रात सिर्फ मिलन की नहीं थी, वह रात भरोसे की थी। वह रात उस इज्जत की थी जो प्यार से भी ऊंची होती है। जब अगली सुबह की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो अनाया अभय की बाहों में सुरक्षित सो रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ वही औरत पा सकती है जिसे उसका अपना मिल गया हो। अब कहानी सिर्फ मजबूरी की शादी नहीं रह गई थी, यह मुकम्मल मोहब्बत की दास्तान बन चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।